ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। हाँ, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया बोलना भी नहीं आता वो लोगों को। ये यहाँ से दर्द चलता है या पूरा जबाड़ा जकड़ लेता है, फिर किसी को समझ में नहीं आता तो बोलते वो बीमारी होगी तो सलमान खान को थी। कुछ बीमारी बड़ी रेयर होती हैं लेकिन बहुत दुख देती है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, वेरिकोज वेन्स, एसएलई, एमएस, एमएनडी, लेकिन इनका भी समाधान है। और ये तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया तो 7 ही दिन में अच्छा हो जाता है। कितने दिनों से था? हो गया 7 साल। 7 साल से था। और यहाँ ये कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन में कर लिया काम। कहाँ से आए हो? बम्बई से। नाम क्या है? रमनिक गढ़ा। रमनिक के लिए जोरदार अभिनंदन है। लो अब क्या क्या किया था? एक तो लीच की और एक्यूपंक्चर और क्या लीच के प्रेशर क्या था? एक्यूप्रेशर किया, सिरोधारा किया, या क्या क्या होता बहुतों को तो पता भी नहीं थेरापियों का भी। हाँ, इतनी थेरापियां करते हैं सुबह से शाम तक। सब काम आ गया। और वो पेट कितना कम हुआ? पेट बहुत कम हो गया, 4 किलो वजन कम हो गया। ये मशीन लेके घूम रहा कल से हमारा भाई। मशीन, सुनने वाली मशीन है ये लेके घूम रहा। और जो है बोले बाबा जी मैं बिना मशीन के सुन लाग गया। मैंने कहा अरे ये डॉक्टर है, ऐसे साधारण आदमी नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब झूठ बोल लो कि सच्ची बात है? बोले बाबा जी टेस्ट कर ले। मैंने इसका कान बंद करा है, जिसमें मशीन लग रही थी दायां, फिर बाएं में भी लग रही थी, दोनों की थी। ये मेरे को ये कान की मशीन छूट जाती है। कान के सेल, आंख के सेल, ब्रेन के सेल, हड्डियों के सेल, लिवर, किडनी के सारे सेल रीजुविनेट हो जाते, रीजुविनेशन होता है। और ये इसको मैं कहता हूँ दवाई का भी काम करते हैं ये औषधियाँ। और ये रीजुविनेशन तो करते ही, ये एंटी एजिंग का काम करते हैं, लॉन्गिविटी का काम करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं। एक दवाई 10 तरह का फायदा करती है। ये मेरे को 2012 के अंदर इंग्लैंड के अंदर लगी थी जी। इंग्लैंड में ये सबसे पहले मुझे वहीं मिले थे। कहाँ? हैरो में। कहाँ था कैंप? ये सबसे पहले स्कॉटलैंड में था जी। अच्छा, तो ये फोटो वहीं की है आपके साथ। पुरानी फोटो संभाल के रख रखी है। मैं इसको देख कर तो आपका योगा करता हूँ। क्या और मैं ये एक बात कहता हूँ जी हमेशा, हाँ। बाबा जी जीवा रखा हूँ, जीवा रखा एकदम ठेठ हरियाणा के। लेकिन योग के प्रति प्रतिबद्ध। अब कान का बताओ, मशीन कैसी छूटी? ये मशीन ऐसे है ठीक है। मैंने 31 तारीख को मैं बगैर इसके बाथरूम में चला गया, इसी 31 मार्च को। अच्छा। और मैंने घने यहाँ दिन की तो यही आवाज दबे हुए। वहां तक सुनाई दी। अच्छा। मैंने सोचा भाई कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ। उसके बाद ये मैंने इसको थोड़ा थोड़ा हटा के, नहीं तो पूरा परिवार मेरा बेटा साथ है, यूं कहा करते कि पापा जी बाहर जाओ तो रोड के किनारे चलना है, ट्रैफिक का ध्यान रखना है। आओ तो आवाज आवे ना। मेरी गाड़ी ड्राइव करना बंद करवा दिया था, करवा रखे अब बंद, जबकि मैं अब भी चला सकता हूँ। लेकिन अब तो सुन रहा है बढ़िया। हाँ जी। मैं क्या बोल लूं? मैं क्या बोलूं? पक्का सुन ला गया भाई। क्या बोलिया मैंने? क्या बोलिया? सब सुना इसने। अब सारी मशीन हटा दी और एकदम बढ़िया सुना। दोनों कानों थे, एक एक कान बंद कर करके मैंने ट्राई किया और घना मजाक किया इसके साथ। ये जो मेरा राइट हैंड का ईयर है, इसके अंदर मेरा पर्दा जो है ना कान को फटा हुआ है उसके अंदर। हाँ। और उसके बाद भी सुनता है ना, भर गया वो, रिपेयर हो गया। हाँ जी, रिपेयर हो गया, वो रिजुविनेट हो गया। ये कौन है? ये बेटा है, ये बताएगा मेरी क्या हालत। बताना भाई साहब। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन चंद्रवर्त हूँ, मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ। ये मर्चेंट नेवी में कैप्टन है हमारा बालक। और मेरे पिताजी को जब से हम छोटे से तब से ही सुनने की समस्या है, लेकिन अभी काफ़ी आराम मिला यहाँ पे योगग्राम में आके। ये धूप सिंह जी अब योग सिंह जी हो रखे और 74 साल की उम्र है, 75 में लाग रहे। 77। लो भाई, 77 की उम्र में कान वापस। चलो खुश रहो। ओके, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत प्रणाम। जाओ कैप्टन साहब। इस बच्ची को ये हालात थी इसकी। हाँ। ये हालात थी इसकी। इसका देखो ये हालात थी इस गुड़िया की। पेट पर, इसके पीठ पर, इसके पैरों में यह हालात थी इसके। पूरा शरीर ऐसा था। क्या बीमारी हो गई थी बाबू? सोराइसिस। सोराइसिस, भयंकर वाला सोराइसिस।
और पूरा चेहरा, पूरी गर्दन, अब तो इसको चेहरा सुंदर सुंदर दिख रहा है। पहले जोड़ों में दर्द भी था। जोड़ों में दर्द भी हो गया था। ये जब सोराइसिस बढ़ जाता है ना तो सोराइटिक अर्थराइटिस भी हो गया था। और गर्दन, हाथ, पैर, पेट, पीठ बहुत पहले से बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, कब से कर रही है? हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए 2023 में अक्टूबर में आए थे। फिर यहाँ के यज्ञ की इतनी अच्छी धुआं से हमारे एक यज्ञ ही धूम बार में चिकित्सा भी ली। अच्छा। यज्ञ धूम चिकित्सा भी। तो पूरा शरीर जो है ना बुरी हालत में था। फिर यज्ञ की भस्म को गाय की घी में मिला करके लेप भी करते हैं, यज्ञ का धूम भी देते, उसका जैसे स्टीम देते हैं ना ऐसे यज्ञ का धूम देते हैं स्टीम में। हाँ? और क्या नाम है आपका? सुशीला संगम, मैं यूपी गाजीपुर से हूँ। हाँ सुशीला, हाँ बोलती भी एकदम टनाटन है। हाँ? इसकी मैया ही है इसको साथ में लेकर के। कितनी बार आ चुकी हो यार? ये हमारा चौथी बार है। चौथी बार है। और अब सुबह सुबह ये स्किन पूरी ऐसी चमकने लगेगी जैसे मेरी चमक रही है। हाँ, ये तेरे लिए गाय का घी, इसको स्नेहन बोलते हैं। ये तेरे लिए 2 डब्बे ये गाय का घी है। 1 चम्मच पीना, 2 डब्बे एक साथ नहीं पीना। छोटी सी गुड़िया लेकिन कितना हिम्मत है। इसके हौसले के लिए हमने इसको ये 2 डब्बे गाय के घी के उपहार दिए। लो बेटे, या ओम स्वामी जी। मैं MBBS डॉक्टर हूँ। मेरा नाम अर्चना गुप्ता चुग है। मेरे को 2006 में डिस्क प्रोलैप्स हुआ। वही थोड़ा लापरवाही, वो पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो डिस्क प्रोलैप्स हुआ। मेरी नस दब गई थी। मेरे को तो बिल्कुल बेड रेस्ट और चलना बिल्कुल बंद हो गया था। तो मेरे पिताजी ने वही सजेस्ट किया। हम लोग पुणे, मेरे हस्बैंड कर्नल संदीप पुणे में पोस्टेड थे, तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ भी आप करके देखो। ऑपरेशन के लिए बता दिया था, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से पहले एक बार मैं प्राकृतिक चिकित्सा करना चाहती हूँ। तो फिर हमने प्राकृतिक चिकित्सा में गए और मेरा 4 दिन में आई कुड वॉक। कैन यू बिलीव? आई मीन इट वॉज अमेजिंग और ऑसम। अब तो मैंने ये सोच लिया है कि हर दूसरे तीसरे साल मैं आ जाती हूँ और मैं प्राकृतिक चिकित्सा करती हूँ। पहली बार लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे फिर से दर्द होना शुरू हो गया था, तो मैंने उससे पहले ही उसको दबाना चाहा और बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। उसको भगा दिया है। हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ तो बहुत-बहुत प्राकृतिक चिकित्सा के साथ नेचुरोपैथी के साथ पंचकर्मा, षटकर्मा सब कुछ है। आओ हाँ प्रणाम। जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो इससे ये एक विज्ञान है। ये हाँ कोई जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ब्रेन ट्यूमर वाली थी क्या भैया? हाँ, ये कल बोली बाबा जी, बोलो ब्रेन ट्यूमर खत्म कर लिया। मैं कमलेश पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ था? क्या नाम है? कमलेश मलिक हाँ, धारूगढ़ रिवाड़ी से ये आई हमारा हैं। कना किस है जी। मेरे को 2003 में ब्रेन ट्यूमर हो गया था पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो सरगंगाराम में ऑपरेट करवाया। फिर 2006 में फिर हो गया। लो दोबारा हो गया। ये ब्रेन ट्यूमर ऐसे होता है जैसे यूकेलिप्टस को काटो दोबारा से फूट जाता है। 2006 में फिर ऑपरेट करवाया। फिर ये राम। 2007 में फिर हो ये गया। लो, फिर मैंने सोचा मका नहीं करेंगे। अब बार बार कटेगी तो मरी जाएगी। योग के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो आस्था चैनल पे देख के मैं योग करने लगी 3-3 घंटा। फिर मेरी 2007 में दिसंबर में मैंने पूरा टेस्ट करवाया, तो मेरे को ट्यूमर नहीं था। प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ गया। लो 17 साल हो गए ट्यूमर की, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। 17 साल हो गए। पहले 2-2 साल में वापस ट्यूमर आ रहा था। सुन ले डॉक्टर साहब, थोड़ी तुम भी जिसको बहुत ब्रेन ट्यूमर होता है कहते हो ऑपरेशन करवा लो। थोड़ी बहुत मेडिसिन लेती हूँ, काचनार गूगल, करवा करके फिर योग से ठीक किया। गेहूं का ज्वारा और गोमूत्र, ला जोरदार अभिनंदन है भाई। यही लेती हूँ। ये सब डरा देते हैं, ब्रेन ट्यूमर है मर जाओगे। ये विश्वास होना चाहिए तुम्हारा। चलो अम्मा, स्वामी जी आपकी कृपा बनी रहे हमारे परिवार पे, हमारे पे। हम सब कुछ पूरा सामान पतंजलि से ही खरीदते हैं, पतंजलि का ही यूज करते ये हैं। बात तो है। देखो सभी को भी बोलते हैं। जाओ आशीर्वाद। आजा मैया। हाँ, बिना सहारे के चल रही है अभी भी। बुढ़ापे का सहारा योग है। बुढ़ापे के सहारे हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। बुढ़ापे का सहारा रामदेव है।
मैं अभी 87 की हूँ ना, उसके बाद मैं सब जब 71 की थी तब मुझे कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर, वो भी फिर खेल एलोपैथिक दवाई ली, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, 1-2-3 साल में क्योर हो गया। फिर मैंने प्राणायाम करती थी, नहीं तो ब्लड कैंसर तो ऊपर ले जाता। हाँ, उसके बाद फिर थोड़े दिन 2-1 साल और दवाई दी, फिर टेस्ट कराया, बिल्कुल क्योर है, आप मत खाओ दवाई, कोई दवाई नहीं खाई। और उसी समय मुझे अस्थमा बहुत पहले का था, लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे डायरेक्ट ऐसा हुआ तभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने आपकी दवाई खाई, आपकी वो शाश्वती बाहर फिर गोल्डन शाश्वती, फिर ब्रेन की भी थोड़ा ऐसा लगता था ब्रेन में जैसे जन आवाज आ रही है, तो वो खाने से ठीक। क्या खाई? मेधावटी? हाँ, मेधावटी। ला कैंसर को भी हरा दिया माँ ने, अस्थमा को भी हरा दिया। आपके प्रोडक्ट सारे हमारे घर में चलते हैं, घी से लेके और तमाम दवाइयाँ सब वही थे। और हम सुबह उठ में 4 बजे यही लेती है। हाँ, घी, बहुत घी हमारे घर में यही इस्तेमाल होता है। ले तेरे को आशीर्वाद में सुबह सुबह ये ले। आपकी बहुत बहुत कृपा महाराज। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ऐसे योगी परिवार हो जाए पूरे देश में। आपने क्या ठीक किया बेटा? ओम बाबा जी, मैंने पिछले साल इसी नवरात्र में, पहले तो मेरा एक साइड पैरालिसिस हो गया फेस में, तो मैंने 5 दिन फिजियोथेरेपी करवाया और केवल कोई दवाई नहीं, योगा से अपने फेस को 20 दिन में ठीक किया। लो, अनुलोम विलोम से पैरालिसिस, हाँ, ये बड़ा जबरदस्त। ये तो मेरे पास सैकड़ों क्या हजारों इसके एग्जाम्पल हैं जिनको भी पैरालिसिस अटैक हुआ और उन्होंने अनुलोम विलोम किया। और औषधि में तो हम न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते ही हैं। और 20 दिन में ना पानी नहीं पी पाते थे, पूरा गिर जाता था, आँख खुला रह जाता था मेरा पूरा। ये कितनों पर अनुभव है हमारा, रोज का अनुभव है हमारा। फिर मेरा आरए बढ़ गया था, 35 हो गया था, तो सितंबर में आए थे हम अपनी बिटिया और पति। बढ़ने से हाल क्या हो गया था? पूरा मेरा पैर हाथ पूरा सूज गया था, हम चल नहीं पाते, कपड़ा नहीं पहन पाते थे बाबा, बहुत भयंकर होता है। तो मेरे पति देव और बिटिया मेरे को लेके आई थी सितंबर में, लेकिन मैंने प्रण किया था ना, इंग्लिश दवाई एक भी नहीं खाए थे, तो बोले कि नहीं हम बाबा के पास ही जाएंगे, वहीं ठीक होंगे। सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं एलियोपैथी में पहले ठीक कर लो फिर जाना, तो मैंने बोला नहीं बाबा के पास ही जाएंगे। यहाँ 1 वीक रहे थे, हाँ। फिर गए। अब क्या हाल है? और अभी कंप्लीट ठीक है, लेकिन जितना परहेज था सारा किया। हाँ, ये बात है, परहेज पूरा किया, एक बार भी बद परहेजी नहीं। हाँ, दिन में 1 ही बार खाना खाते हैं और एक भुक्तम सदा आरोग्यम। अभी मेरी बात को मानने तो लग गए लोग, ये अच्छी बात है। हाँ, आप जितना बोलते हैं करने के लिए, सुबह से 2 घंटा 2.5 घंटा योगा आपके साथ करते हैं। और मेरे पति देव गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, उस टाइम भी जब उठ नहीं पाते थे तो 24 घंटा मेरे पास बजाते थे। हाँ, गायत्री मंत्र के, हनुमान चालीसा के जो वाइब्रेशंस है ना, वो सच में रूपांतरित करते हैं। कल मैंने पूरा बताया था। ला आ जाओ, बैठ जाओ, आओ इधर आ जाओ, बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ बेटा। ये तो बात मानने लग गया। जी बाबा जी, मैं अर्चना राय हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरे बेटे को जन्म से ऑटिज़म की दिक्कत थी, क्योंकि ये जन्म के समय रोया नहीं था। ये ऑटिज्म बहुत, इसमें पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बहुत बुरी बीमारी है। अब क्या हाल है? अभी पहले तो वो घर में बैठता ही नहीं था, सामान तोड़ना, मारपीट, नोचना, काटना सब करता था। और उसके बाद एलोपैथिक भी चला, लेकिन उससे कुछ, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है ना इसकी। बस ये होता था कि ये दवाई ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन करता था और 3-4 घंटा बैठता था। उसके बाद यहाँ पे मेरे कलीग ने बोला कि नहीं, मेरे बेटे का भी आराम हुआ है, आप एक बार जाके देखिए। तो जनवरी 2023 से मैं यहाँ आ रही हूँ और मेधावटी इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड कंटिन्यू चल रहा है। और आप देख सकते हैं 3 साल हो गया, नर्सरी PP1 PP2, अब इसका क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया बच्चे का, कितना। और अभी बात मानता है, तोड़ फोड़ नहीं करता है? नहीं, मारता भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं करता, स्कूल में शांति से बैठता है। सबसे मेन चीज़ है गुरुजी कि बैठ रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
ये ऑटिज्म वाले बच्चों की बहुत बड़ी बात है। और ये हमने इनको बोला, आप गायत्री मंत्र लगाते हो ना पर सुबह? जी जी। सुबह शाम घर में गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र लगाया करो। इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया, कल बताया था ना। जी 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 और मेधावटी के साथ मेमोरी ग्रिड और देना इसका। जी जी। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और एक एक ओमेगा भी देना और खाली पेट ये घृतपान भी कराना, है ना। जी जी। पहले तो गुरुजी 3 स्कूल से इसको निकाल दिए थे कि आपका बच्चा तो पागल है, आप ले जाइए अपने बच्चे को। बहुत कष्ट होता है माँ को, लेकिन ऐसे ऑटिज्म वाले बच्चों को भी आप धीरज के साथ, जैसे इस बिटिया ने अपने बच्चे को संभाला है, आप संभालिए, ऑटिज्म के बच्चे भी अच्छे हो रहे हैं। क्या नाम बताया? रियांश राय। रियांश। अर्चना के लिए जोरदार अभिनंदन। देखो इसने हिम्मत रखी। और रियांश, ये दिस इज गिफ्ट फॉर यू। हाँ, धन्यवाद करो, प्रणाम करो। धन्यवाद भी बोल रहा है और नमस्ते भी तो पहले बोल भी नहीं पाता था। हाँ, 3-4 साल तक ये बोलता नहीं था, अब सब चीजें बोलता है। प्रणाम करो। जैसे बोलते ऐसे कर लेता है। चलो खुश। और जो मेरी तरह स्वस्थ है वो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत जैसी चीज़ें खाओ। मैं अब अपना कार्यक्रम करता हूँ। अपने ये दिन भर की हमारी खुराक होती है, इतना ही है। हम ये तुम्हारी तरह से अड़गम सड़गम कुछ नहीं खाते। थाली भर भर के पूरा शरीर को के ऊपर बहुत क्रूरता अत्याचार करते हो तुम। सूक्ष्म आहार लेते हैं और दिन भर ऊर्जा से आप प्लावित रहते हैं।